बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद है वसीम मलक साहब। मलक साहब, कहा जाता है कि बलूचिस्तान की सरजमीन बहादुरों की सरजमीन है। अगर बलूचिस्तान की तारीख आप पढ़े तो वहाँ पर बड़े बड़े ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने हमेशा जालिम के खिलाफ जिहाद किया और उठ खड़े हुए। नवाब नूरोज़ खान से लेकर अगर शहीद अकबर बुगटी तक तारीख पढ़ी जाए तो पता चलता है कि बलूचिस्तान की सरजमीन ने हमेशा हुर्रियत पसंद पैदा की है और उन अवाम ने, बलूचिस्तान की अवाम ने बड़े से बड़ा प्रेशर भी है, उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आज हमने देखा कि बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले एक जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद तैर के पास एक ऐसा केस लगता है, वो केस दायर किया जाता है एक ऐसे शहरी की तरफ से जो नामालूम शहरी होता है, मुहिब वतन भी होता है। बड़ा शर्मनाक केस होता है जिसमें फैसला कर रहा जी, मैं उससे दरख्वास्त दायर की कि मैं इमरान खान साहब की फ़िलासफ़ी की पैरवी करता हूँ, उनका फॉलोअर हूँ, उनको पसंद करता हूँ। और इमरान खान साहब उनकी बेगम पूछा बेगम के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि उन्हें तैनाई में वक्त दिया जाए अज़दवाजी तल्क़ात कायम करने के हवाले से। एक ऐसी शर्मनाक दरख्वास्त जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उससे लातल्की का ऐलान किया था, उसकी मजम्मत की थी। लेकिन आज जस्टिस अरबाब मोहम्मद तैर तो 10 कदम आगे चले गए, दरख्वास्त उन्होंने समाप्त की। तो इस पर वसीम मलिक साहब से पूछेंगे कि क्या हुआ। और फिर आज इमरान खान साहब ने बाइकआउट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो ATC में केस की समाप्त हो रही थी, DH के हमला केस की, उन्हें पेश किया गया वीडियो लिंक के जरिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए अदालत के सामने पेश किया गया और बाइकआउट किया गया। ये दो आम खबरें हैं जो आपके सामने रखने जा रहे हैं। वसीम मलिक साहब, ये क्या हुआ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? राज साहब, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपको कमरा अदालत की उस कार्रवाई का अहवाल बताऊं कि जब मैं वहां बतौर सहाफ़ी खड़ा और जज साहब हंसे, कहका लगाया, अच्छा, तो बतौर सहाफ़ी मेरा तो सर जो है वो शर्म से झुका, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। लेकिन उससे कबल आपने बलूचिस्तान के हवाले से कहा, इसमें कोई शक नहीं, बलूचिस्तान की जो सरजमीन है वो बहादुरों की सरजमीन है। बल्कि अब मैं यूँ कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान की ज़मीन ही बहादुरों की सरजमीन है। आपने गुज़श्ता 2, 2.5, 3 साल में क्या कुछ कर लिया। हर कोई अपनी कैपेसिटी में, कोई एहतजाज कर रहा है, कोई उसे दिल में बुरा मान रहा है, कोई आवाज़ उठा रहा है। हर शख्स अपनी कैपेसिटी में इस हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ सरापा एहतजाज ज़रूर है। लेकिन बलूचिस्तान से हमेशा आपकी सियासत में, आपकी सहाफ़त में, आपकी अदालत में कोई केसेस ऐसे हो सकते हैं, मैं सबको एक ही पाए पे नहीं तोल रहा, लेकिन मेजॉरिटी उनकी ऐसी वही आती है, उन्हें ही आने दिया जाता है, उन्हें ही एलिवेट किया जाता है कि जो पहले ही शायद कोई गारंटियां दे के आते होंगे। ये बड़ा अलमिया है ना। हाँ, अब मैं आ जाता हूँ कमरा अदालत की कार्रवाई की जानिब। देखिए, गुज़श्ता हफ्ते की बात है, गुज़श्ता हफ्ते के जो वर्किंग डेज अदालती होते हैं, मुझे याद है कि गालिबन मंगल या बुध की बात है। मैं खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, चूंकि सूरत हाल इंतहाई गैर मामूली थी, तो हम अक्सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाया करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, गालिबन 500-600 मीटर फासले। हाँ, तो हुआ ये कि दरखास्त गुजार उस दिन भी नहीं आए, लेकिन पता ये चलता है कि एक दरखास्त ऐसी दायर हुई है जिसमें ये इस्तदा की गई है कि इमरान खान और बुशरा बीबी, जो कि मियाँ बीवी के दरमियान इंतहाई निजी, इंतहाई मुकद्दस और इंतहाई शर्मो हया वाले मामलात होते हैं, वो अदालत में एक मरतबा फिर लाए गए हैं। तो पहला मेरी उस वक्त जो थॉट आई, पहली सोच आई कि शायद हमारे निज़ाम में इद्दत में निकाह जैसे घटिया केस के बावजूद भी कुछ लोगों का दिल नहीं भरा। तो खैर वो दरख्वास्त दायर होती है। पता हमें पहले ही था कि आजकल ये डोगर कोर्ट है, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुआ करती थी, आजकल ये डोगर कोर्ट है। तो डोगर कोर्ट अब इस दरख्वास्त के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई तो करेगा, क्योंकि वो जो शख्स है वो सस्पिशियस है, वो प्रॉक्सी पिटिशनर है, वो खुद नहीं आया, वो इतना ताकतवर है। तो उसके बाद हुआ ये कि दरखास्त ना तो एतराज़ात लगे, समाअत के लिए मुकर्रर हो गई अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत में। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के हवाले से मैं पहले ये खबर रिपोर्ट कर चुका हूँ, मैं आज भी अपनी खबर पे कायम हूँ। मेरे अंदर तजस्सुस ये उठा कि वो शख्स जो कि खुफिया एजेंसियों की मदाखलत के खिलाफ बोलने वाला, एक्सपोज करने वाला, तस्लीम ना करने वाला, वो मुकदमा भी टेरियन वाइट केस, एक घटिया केस था, जो उस पे स्टैंड लेने वाला साहब के साथ तो अचानक तारिक जहांगीरी और आमिर फारूक जी थे। तो अचानक क्या हुआ कि उसने अपना किबला बदल लिया। तो हुजूर मालूम ये पड़ता है, ये पहले भी रिपोर्ट में कर चुका हूँ, कि उन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने की गारंटी दी गई है। अच्छा। और उसलिए वो अपना किबला जो है तब्दील किया, वो अहदे वफा कर चुके हैं, वो वापस रजू कर चुके हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ अफसोसनाक बात यह है कि हमारे ताकतवर भी देखिए ना कि उनका वो कितने जालिम है कि शायद उन्हें अभी तक वफादारी पे यकीन नहीं है।
ऐसे मुकदमा दिए जाते हैं। ये एक टेस्ट में, ये उनके लिए इम्तिहान था। तो आज किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ था कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 100 में से 200 नंबर पहले दिए, मरियम नवाज ने ट्वीट किया था, मरियम नवाज तो 100 में से 200 नंबर पहले ले लिए। अब आ जाते हैं कमरा अदालत की कार्रवाई। रात मालूम पड़ा कोर्ट जारी हुई है, सुबह 9 बजे मुकदमा है। तो मैं 9 बजे से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा, कमरा अदालत नंबर 6 में गया। अभी जो अरबाब साहब हैं वो आए नहीं थे, उसके बाद वो आए और उसके बाद चौथे नंबर पे ये मुकदमा था। मुकदमा अनाउंस हुआ, हमने देखा दरखास्त गुजार नहीं है, वकील उठ के रोस्टम पर गया। तो उन्होंने कहा जी लर्नेड कौंसल आप क्या चाहते हैं। अच्छा, केस की फाइल तो ऑब्वियस से पढ़ के आए होंगे, तब तक वो संजीदा थे। उन्होंने कहा जी कि ये इमरान अहमद खान न्याजी और बुशरा बीबी, ये दोनों मियाँ बीबी हैं और जेल मैनुअल के मुताबिक, प्रिजन रूल्स के मुताबिक किसी रूल का उन्होंने हवाला दिया कि साल में 3 मरतबा इनकी स्पेशल या निजी मुलाकात का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, वो मुलाकात होनी चाहिए। और जब 3 मरतबा का मैं कह रहा हूँ तो 1 मरतबा जब वो मिलेंगे तो वो 3 दिन तक मिल सकते हैं, यानी उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर किसी फेडरल शरिया कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। तो उसके बाद हुआ ये कि मैं भी अब सोच रहा था कि यार नहीं हो सकता ऐसा ना, छोड़ दीजिए कि जज साहब आजकल क्या सोच रहे हैं, किनके साथ बैठ रहे हैं, क्या कमिटमेंट्स हो चुकी हैं, लेकिन ये तो बुनियादी अखलाकियात हैं जो कि एक बच्चे को उनके वालिदैन सिखाते हैं। और इस तरह का शर्मनाक मुकदमा है। तो मैं सोच रहा था कि अभी जज साहब जो है वो डिसमिस करेंगे, जुर्माना भी लगाएंगे, बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस भी देंगे। फिर मेरी अचानक आंख खुली, जज साहब ने कहा कि आप ये दरखास्त गुजार कौन है। तो मुझे लगा कि जज साहब उसी टर्म पे आ रहे हैं जहां मैं सोच रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे मायूस नहीं किया, गलत साबित किया। तो उन्होंने जब उन्होंने कहा ना कि दरखास्त गुजार कौन है, वकील ने जवाब दिया। अब आपने यहाँ समझना है, वकील ने जवाब दिया कि उनकी जबान लड़खड़ाई, क्योंकि वो सवाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। रिपोर्ट भी हो रहा था, मैं और एक फैसलाबाज कर साहब हमारे दोस्त हैं और हुसैन चौधरी साहब, हम 3 कमरा अदालत में मौजूद थे। वकील का क्या नाम था? वकील का नाम मैंने लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, वकील से भी हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की, वो भी फरार हो गए वहां से, उन्होंने भी गुफ्तगू नहीं की। और उसके बाद मैं आपको अभी वकील साहब का नाम भी बताता हूँ। दोनों के नाम हम बता देते हैं। शाहिद याकूब दरखास्त गुजार है जी, आतिफ महमूद वकील है। अच्छा, तो वकील साहब ने भी गुफ्तगू नहीं की, तो वकील साहब की जबान कमरा अदालत में लटखड़ाई। उन्होंने कहा कि दरखास्त गुजार पीटीआई के फॉलोअर है। अच्छा, फॉलोअर है, उन्होंने कहा फॉलोअर है। अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा अच्छा, मतलब वो पीटीआई के मेंबर हैं। अच्छा, जो काजी फाइज सरकार। जी हाँ, अब फॉलोअर और मेंबर में फर्क है। आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं और खुद पीटीआई के कारकुन बन जाते हैं जी, ठीक है, उसमें भी आपकी एक हैसियत जरूर होती है कि आप रजिस्टर्ड कारकुन है, लेकिन फॉलोअर तो कोई भी हो सकता है। लोकल स्टैंड आए तो फिर भी नहीं बनता था ना, हक्के समात या आप मुतासरा फरीक कैसे हैं, नहीं बनता था, चाहे आप मेंबर भी होते। लेकिन बारीक वारदात जज साहब ने डाली, उन्होंने कहा कि आप, मैं फॉलोअर हूं, उन्होंने कहा नहीं अच्छा आप मेंबर हैं। वकील ने दोबारा जवाब दिया, उसने कहा कि मैं सपोर्टर हूं। फॉलोअर के बाद मेंबर, मेंबर के बाद उसने वकील ने जवाब दिया मैं सपोर्टर हूं। जज साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, वो हंसे। उन्होंने किस बात पर क्या हक्का लगाया है। उसके बाद उन्होंने वो कहा कि आप जरा वो जो फेडरल शरिया कोर्ट के फैसले का हवाला दे रहे हैं 2021 का, उसको जरा पढ़ें। उन्होंने पढ़ा, जज साहब ने रिप्रोड्यूस कराया, वो भी हंस रहे थे। उसके बाद जज साहब ने दरखास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर की, फरीकान को नोटिस जारी किए, जवाब तलब किया और उसके बाद 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी। हक्के समाअत, लोकस स्टैंड आए, मुतासरा फरीक कहीं नहीं पहुंचा, कहीं नहीं पहुंचा। मतलब 2-3 ये वसीम मलिक साहब आपने एक बात की है कि जब आप बात कर रहे थे कि उनके साथ कुछ वादे वाइद हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के हवाले से, तो कल मेरी किसी से मुलाकात हो रही थी, तो मैं ये मेरे लिए बड़ी ये जब आप ये बात कर रहे थे तो मेरे लिए वो फौरी तौर पर क्लिक कर गई। उन्होंने कहा, उस शख्सियत ने मुझसे ये कहा कि जस्टिस सरफराज जोकर साहब के हवाले से ताकतवर बड़े नाराज है। मैंने पूछा जी क्यों? उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि हमने जिस तरह आपको यहाँ लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया, ये हमें पता है कि किस तरह आपको लाया, लेकिन आपने ईमान मजारी एडवोकेट के साथ जो कुछ किया ना, ये ठीक नहीं किया आपने। नहीं, वो आगे सुने ना, ये ठीक नहीं किया। और आप बहुत ज्यादा जो है ना वो अपने उस जो पिच दी गई है उससे बाहर जा रहे हैं, तो कुछ तो ख्याल करें। मेरे लिए जब आप ये कह रहे थे कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के हवाले से कहा गया, तो मेरे लिए फौरी तौर पर यह क्लिक किया कि उन्हें वापस शायद लाहौर भेजा जाए। नहीं, मैं आपको अब इसकी खबर मैं आपको बताता हूँ। सरफराज जोकर साहब के सितारे मुश्किल में हैं, मुतादिद वजूहात हैं। सुप्रीम कोर्ट से कोशिश की जा रही है
कि जस्टिस मियां गुल हसन वापस जाएं, अभी आर्जी जज हैं, मुस्तकिल नहीं किया गया, इन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाए। अब आप थोड़ा सा मेरी खबर को समझिएगा, जब मुझे ये खबर मिली तो मैंने भी सवाल किया ना कि कैसे सरफराज डोगर सीनियर, चाहे जैसे भी, मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे नंबर पे, तारिक जहांगीरी तीसरे नंबर पे, बाबर सत्तार चौथे नंबर पे, सरदार इजाज पांचवें नंबर पे। नहीं, तीसरे नंबर पर ये गुल हसन औरंगजेब है। हाँ ठीक है, वो इस वक्त इधर हैं तो हम उधर वाले गिन रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस बाबर सत्तार के बाद जस्टिस सरदार इजाज इसहाक है, और फिर जस्टिस अरबा मोहम्मद ताहिर हैं, और फिर जस्टिस समन है। तो मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस के लिए तो 3 नाम आते हैं जुडिशियल जो कंसीडर्ड होते हैं। तो उन्हें बताया गया कि आपको सरफराज डोगर के बाद बनाएंगे, या सरफराज डोगर या अभी वो नहीं रहते, कोई और आता है, तो उनको अगला चीफ जस्टिस बनाने का वादा किया गया। और उसमें हो ये सकता है कि जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस कियानी और जस्टिस जहांगीरी के मामला, तो जस्टिस जहांगीरी के हमने देख लिए, जस्टिस कियानी के मामला भी कोई अच्छे नहीं है, 27वीं यानी तरमीम का भी शोर है, उन्हें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से बरतरफ करें, उन्हें विदाउट कंसेंट ट्रांसफर कर दें, कुछ भी कर दें, तो दौड़ में आ जाएंगे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जस्टिस बाबर सत्तार से सीनियर है, एजेड ज्यादा है, लेकिन जस्टिस सतर मिल्ला ने उन्हें बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया, जज लगाया, और उस पर वो जस्टिस सतर मिल्ला से भी गिला अक्सर करते थे, जैसे बाबर सत्तार से भी अक्सर करते थे, और लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि देखिए ना जी, फिर हम तो आपके पीछे ही लग के रहेंगे ना जी। तो उन जजेस को समझ आई कि वो तभी क्या गिला करते थे, और अब जब उनके मामला जो हुए तो अब उन्हें समझे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं वसीम मलिक साहब। ये जो पहली दफा ये व्हाट्सएप फैसलों के मुताल्लिक हमने सुना था, व्हाट्सएप फैसले आ रहे हैं जी, लिखे जा रहे हैं जी, फैसले अगर महफूज हो गया तो सोशल मीडिया पर एक शोर उठता था कि व्हाट्सएप खराब हो गया जी, शार्क ने काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब तो व्हाट्सएप पर जो कॉल के जरिए अदालत में के अंदर जो है ना, वो इमरान खान साहब की हाजिरी लगवाई जाती है, बाइकाट किया जाता है, ये क्या मामला है ATC वाला? देखिए, इमरान खान की मुलाकातें रोकना मकसूद है। इमरान खान के एक्स अकाउंट से भी मसला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर है। इमरान खान की जब मुलाकातों का दिन होता है, मुलाकात नहीं होती, सिर्फ समातों के मौके पर मुलाकात होती है। 2 मुकदमात अंडर ट्रायल हैं, तोशाखाना 2 जो कि बुनियादी तौर पर तीसरा मुकदमा है तोशाखाना का, और GHQ थाना आरे बाजार हमला केस। उसको अब पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुंतकिल किया, और कहा कि इमरान खान साहब जो है वो वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। अब वीडियो लिंक के जरिए भी व्हाट्सएप के जरिए पेश हो रहे हैं। कहानी व्हाट्सएप की या किसी और वीडियो लिंक के सोर्स की नहीं है। इमरान खान साहब का ये फैसला है कि मैं वीडियो लिंक के जरिए बाइकआउट करूंगा। PTI के वकीलों को पिछली बार वो जब पेश हुए ना, आज की समाज से पहले, उन्होंने खुद भी कहा कि मैं बाइकआउट कर रहा हूं, उन्होंने अपने वकीलों को कहा कि बाइकआउट करो। इमरान खान चाहते हैं कि ये ओपन ट्रायल हो, अडयाला जेल में आप करते हैं, वहां पे भी फैमिली आए, वहां पे भी सहाफी आए, वहां पे भी वकील आए। मुलाकातें रोकना मकसूद था, इसलिए वहां पर ये ट्रायल है, और इमरान खान साहब ने बाइकआउट कर लिया है। मुश्किल सूरत हाल उन्हें जरूर हो सकती है, लेकिन इसका भी कोई हल निकाला जाएगा, क्योंकि सोचा ये जा रहा है कि तोशाखाना 2 में 1-1.5 हफ्ते में कन्विक्शन हो जानी है। शायद अगले 2-4 ना, इस्तगासा ने अपना केस मुकम्मल कर लिया। 2 गवाहों पे जरा बाकी है, वकील सफाई की 342 का स्टेटमेंट, जजमेंट रिजर्व अनाउंस, दैट्स इट। उसके बाद इमरान खान को टोटल आइसोलेशन में रखने का प्लान है, और उस सिलसिले में ये सब किया जा रहा है। अब देखना ये कि PTI की स्ट्रेटेजी क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करते हैं, कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, और बाकी मामला में वो क्या है। जज अमजद अली शाह ने जिस तरह आज, आप जाएं जी, मैं थोड़ा सा बात कर लूंगा ये, क्योंकि आपने मैच खेलने के लिए बहुत शुक्रिया वसीम मलिक साहब। इन्होंने क्रिकेट मैच खेलना जी टूर्नामेंट का। जज अमजद अली शाह जो ATC की अदालत रावलपिंडी के जज हैं, उनकी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी आज के CCTV फुटेज के हवाले से, और जो पिछली समात अडयाला जेल नहीं, पिछली समात जो ATC में हुई थी, और उसमें ये GH के हमला केस की, उसका रिकॉर्ड मांगने के हवाले से वो दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन जज अमजद अली शाह ने वो दरख्वास्त डिसमिस कर दी, खारिज कर दी। और फिर जब केस की समात शुरू हुई तो इमरान खान साहब को व्हाट्सएप वीडियो लिंक ही नहीं, वो व्हाट्सएप का सोर्स था, उसके लिए अदालत के सामने पेश किया गया। और फिर सलमान अकबर राजा साहब जो वकील थे इमरान खान साहब के, इमरान खान साहब की आवाज़ कमरा अदालत के अंदर नहीं आ रही थी, और जो वकील भी कह रहे थे वो इमरान खान साहब तक आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। तो फिर ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने बाइकाट किया, और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वैसे सलमान अकबर राजा साहब ने कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने पेश करना गैर आईनी है। गैर आईनी तो खैर है या नहीं है, लेकिन कम अज कम वो व्हाट्सएप के जरिए ना पेश करे, वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने पेश करे। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने पेश नहीं होऊंगा, मुझे खुली अदालत में पेश किया जाए, मैं वहां हाजिर होऊंगा।
आप मुझे जहाँ कहेंगे मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर जो ताकतवर है उन्हें इस बात का खौफ है कि अगर हमने इमरान खान साहब को अदालत के सामने पेश किया तो फिर जो अवाम, आज इमरान खान साहब कम हो 26-27 माह हो गए उन्हें डाला जेल में, वो कैद काट रहे हैं। उनकी 27 माह में सिर्फ 2 बार उनकी पिक्चर सामने आई हैं, एक जब इंतखाबात का मौका हुआ था और एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नैब केस की समाअत हो रही थी तो इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने पेश हुए थे, उस वक्त वो पिक्चर सामने आई थी। लेकिन यहाँ पर ताकतवरों को और ये फॉर्म 47 की इलास्टिक शुदा शलवार पहने इस हुकूमत को खतरा है कि अगर इमरान खान साहब को किसी खुली अदालत में पेश किया गया तो फिर अवाम का जो जमे गफीर होगा उसको काबू करना हमारे लिए बड़ा मसला होगा, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि इमरान खान साहब जब भी किसी अदालत के सामने पेश होते थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या जुडिशल कॉम्प्लेक्स हो या कोई भी अदालत हो, इमरान खान साहब जब पेश होते थे तो वो अवाम का एक जमे गफीर होता था जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते थे। इसी वजह से उन्हें ताकतवरों को खौफ है कि इन्होंने जो जली मकबूलियत, अपनी मकबूलियत का जो पैमाना बना रखा है वो जमीन बोस हो जाएगा। और अगर इमरान खान साहब को अदालत के सामने पेश किया जाएगा तो फिर यह बांडा फूट जाएगा कि असल तो लीडर, मकबूल लीडर इमरान खान साहब हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट जो आपके सामने रखी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।